वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इफ़ एल्स के ऊपर। कि आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इफ़ और एल्स क्या होता है। कोई थ्योरी नहीं, हम सीधा प्रोग्राम के ज़रिए प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका CS 201 का आप इसको प्रैक्टिकल में भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको ऐसे ही आना है कि आपने सारा काम परफॉर्म करके दिखाना है, कोई भी थ्योरी वगैरह आपने नहीं लिखनी। तो ये प्लेलिस्ट इसलिए बनाई जा रही है कि जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली काम करना चाहते हैं वो फिर ये है कि वो इसको सीख लें। तो ऐसा है कि मैंने प्रोग्राम पहले से लिख के रखा हुआ है कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है जी, सबसे पहले हमारी ये हेडर फाइल है। ठीक है, इसका आपको आइडिया होगा कि हमें इनपुट आउटपुट के लिए ये ऐड करनी ही पड़ती है। और यूजिंग नेम स्पेस, इसका भी आपको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो आप बता दीजिएगा। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ गया। ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम दो वेरिएबल ले रहे हैं। एक क्या है अली और एक क्या है अहमद। मीन्स कि हम इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे कि किसकी एज बड़ी है और किसकी एज छोटी है। मीन्स कि जिसकी एज बड़ी होगी हम वो प्रिंट करवाएंगे, और जिसकी एज छोटी होगी उसको हम प्रिंट नहीं करवाएंगे स्क्रीन पर। तो सी आउट, ठीक है, आप सबको पता है आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम आउटपुट करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पर एंटर द एज ऑफ अली। मीन्स कि सबसे पहले अली की एज एंटर होगी, और सी इन के अंदर जो वैल्यू भी एंटर की जाएगी इस एंटर द एज ऑफ अली के अगेंस्ट, ठीक है, वो कहाँ पर सेव होगी, इस अली नामी वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आकर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, अब अहमद की भी हमें जाहिर सी बात है चाहिए, क्योंकि हमने दो के दरमियान कंपैरिजन करना है, एक के दरमियान तो नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, सी आउट अगेन एंटर द एज ऑफ अहमद एंड सी इन। अब जो भी वैल्यू आएगी वो अहमद की बन जाएगी। तो इंटीजर हमने यहाँ पे क्यों डिफाइन किया, फ्लोट क्यों नहीं किया, डबल क्यों नहीं किया, इसकी रीज़न ये है कि इंटीजर हमने इसलिए किया है क्योंकि एज जो है वो या तो 13 है, 14 है, 15 है। मीन्स के पूरा वर्ड होगा, पॉइंट के अंदर इसका आंसर नहीं आ सकता। ठीक है जी, इसलिए हमने इंटीजर को यहाँ पर डिफाइन किया है। अब इफ़, ठीक है जी, इफ़ हमारा इफ़ और एल्स किस लिए यूज़ होता है कि अगर तो ये काम हुआ तो ठीक, अदरवाइज आपने ये काम करना है कि इफ़ अगर ये काम है कि अली क्या है, ग्रेटर है अहमद से, तो फिर ये प्रिंट कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो फिर तुमने क्या करना है, फिर आपने ये काम करना है कि एल्स के अंदर सी आउट, और जो एज है वो किसकी बड़ी होगी, अहमद की। तो यहाँ पर अब देखें कि अली की एज जो भी यूज़र एंटर करेगा, अगर तो वो अहमद से बड़ी हुई तो हम क्या प्रिंट करा देंगे कि अहमद की अली की जो एज है वो क्या है, बड़ी है, अली इज़ ग्रेटर। बट अगर अली की एज इससे बड़ी नहीं होती, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 है और यहाँ पर 13 है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये कंडीशन तो फॉल्स होगी। तो हमने कहा कि अगर ये काम होता है तो ये करो, अगर ये काम नहीं होता, मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो फिर इसको करो। कि अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर इस वाली को आपने एग्जीक्यूट करना है। तो एल्स के अंदर हम क्या कह रहे हैं, सी आउट एज ऑफ अहमद इज़ ग्रेटर। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर अली की एज अहमद से छोटी होगी तो इसका मतलब यही है कि फिर अहमद की एज क्या है, अली से बड़ी होगी। तो अब इसको हम यहाँ पे रन करते हैं और अब आउटपुट चला कर देखते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमने अली की एज की 20 और अहमद की एज की 25। तो हमारा क्या आंसर है, द एज ऑफ अहमद इज़ ग्रेटर। मीन्स कि अहमद की जो एज है वो क्या है, बड़ी है। फिर 20 एंड 40, और इस दफ़ा हमारी जो एज है वो अली अली की उसने प्रिंट कर दी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। वैसे तो इजी सा टॉपिक था, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बट ये है कि एक दफ़ा रिवीजन हो जाए तो बेस्ट होता है।